हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आईबीएस हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। तो द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन सी टैट की इज़ आउट। सीबीएसई ने सी टैट की नोटिफिकेशन आउट की। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द नोटिफिकेशन। क्या कह रही है नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन इज सेइंग दैट सीबीएसई विल कंडक्ट 21st एडिशन ऑफ सी टैट ऑन 8th February। अब आपको ये चीज़ नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी टैट जो आपका होता है साल में 2 बार होता है, बट दिस टाइम जुलाई साइकिल नहीं आई है, दिसंबर साइकिल ही आई है। सो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। अभी कुछ दिनों में मे बी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। 8th February को आपका एग्जामिनेशन होगा फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। एक ही दिन पे पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाला है। 20 लैंग्वेजेस में होगा, 132 सिटीज़ में होगा। अभी जो इसकी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन आती है वो नहीं आई है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आपकी फ़ीस, एग्जामिनेशन सिटीज़, वो उसमें आती है। तो वो शॉर्टली अवेलेबल होगी सी टैट की वेबसाइट पे। मे बी इन अ डे और सो, इस वीक के अंदर हो जाएगी। नाउ सिलेबस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज सिलेबस रिमेन्स स्टैटिक, सिलेबस सेम ही रहता है। थोड़ा सा एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंज आया है एंड सी टैट क्योंकि सीबीएसई ही कंडक्ट करवा रहा है, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू बिकॉज एनसीईआरटी ने जो अपना सिलेबस है वो घटाया है, वो कम ही हुआ है, तो उस हिसाब से पेपर सेट होगा। तो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू ऑल। डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस, क्योंकि इट इज़ स्टैटिक एंड उसमें माइन्यूट चेंजेस होंगे अगर होंगे, बाकी मोर और लेस इट विल बी द सेम। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द सिलेबस। तो एज यू नो कि पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 इज़ फॉर क्लासेस 1 to 5 एंड 6-8 के लिए कौन सा होता है? पेपर 2। सो पेपर 1 जो आपका होता है इट इज़ मोर चाइल्ड सेंट्रिक, वो बच्चों के हिसाब से होता है, प्राइमरी लेवल के बच्चों के हिसाब से। तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है सिलेबस। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं इस पर्टिकुलर उससे आपको। एंड 30 क्वेश्चंस में से भी आपको 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के हिसाब से। 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से। एंड बाकी के आपके जो 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं लर्निंग एंड पैडागोजी से। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है, सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, कोलबर्ग, पियाजे, व्यगोत्स्की, आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी क्या थ्योरीज रहने वाली है। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में भी इसमें बोला गया है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको आने वाला है। लैंग्वेज, जेंडर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। असेसमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्शन बेस्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद कैसे आपको फॉर्मुलेट करने हैं अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस ऑफ द लर्नर्स। फिर मैंने कहा 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो डाइवर्स बैकग्राउंड्स के जो लर्नर हैं उनके आपको कैसे उनको आपको केटर करना है उनकी नीड्स को। उसके बाद स्पेशल नीड्स और इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए कैसे आपको टीचिंग स्ट्रैटेजीज लगानी है। 5 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। एंड बाकी 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं लर्निंग एंड पैडागोजी से, कि हाउ चिल्ड्रन लर्न थिंक। तो इसमें क्वेश्चंस आपको कंडीशंस दी जा सकती है। इसमें आपको कंडीशन दी जाएगी कि सपोज दिस स्टूडेंट इज सिटिंग इन क्लास और उसको आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पढ़ाना है या उसको कंट्रोल करना है, तो कैसे करोगे? तो दैट इज़ लर्निंग एंड पैडागोजी। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ लर्निंग ऑन चिल्ड्रन, कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, ठीक है, एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली है। सो दिस वाज ओनली साइकोलॉजी, ओके। नाउ उसके बाद मैथमेटिक्स,
30 क्वेश्चंस, ये आपका पेपर 1 का हम डिस्कस कर रहे हैं तो सबको ही आने वाला है, मैथमेटिक्स सबको आएगा। 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स से, आउट ऑफ विच 15 विल बी फ्रॉम ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो आप देख सकते हो वेरी इजी कंसेप्ट जो 1st to 5th तक पूछे जाते हैं वही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, उसके बाद वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। ये तो है जो आपको कंटेंट से पूछा जाएगा, एनसीईआरटी के कंटेंट से। उसके बाद जो आपके बाकी 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो क्या है, पेडागोजिकल इश्यूज, कि आप क्लास में ये चीज़ें कैसे यूज़ करने वाले हो, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, किसमें, मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। उसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसके भी 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब जो सीटैट का पैटर्न रहता है वो 30-30-30 के पैटर्न में रहता है, ओके। तो 30 आपके आगे सीडीपी से, 30 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से थे, अब आपका 30 आ गया इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें से 15 आपके कंटेंट रिलेटेड रहने हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, इन सब से चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद पैडागोजिकल इश्यूज़ कि पढ़ाई में ये चीज़ें कैसे यूज़ होती है, तो कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या है, स्कोप एंड रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि आपको पता है जब ईवीएस जो होता है इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग, ऐसा एक सब्जेक्ट है, तो इसमें ये क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। एक्सपेरिमेंटेशन डिस्कशन, सीसीई का क्या रोल रहता है, टीचिंग मटेरियल्स, एड्स आप क्या यूज़ करते हो, क्योंकि आप ईवीएस में बिना एड के नहीं पढ़ा सकते हो। और लास्ट में आपको क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है पढ़ाने में इन ईवीएस, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीवन। उसके बाद आपको आती है लैंग्वेज, तो पहले लैंग्वेज 1 पूछी जाएगी आपसे। सीटैट में एक चीज़ अच्छी ये होती है कि आपको इंग्लिश और हिंदी, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए इफ़ यू प्रिपेयर वेल। अगर कहीं मैथ्स ईवीएस में आपका थोड़ा बहुत ग्रेट हैंड नहीं है, हैंड्स ऑन नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, यू कैन डू इट वेल। तो आपका लैंग्वेज में क्या रीडिंग अनसीन पैसेजेस पूछा जाएगा, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज, एक ड्रामा का और एक पोएट्री का पूछा जाएगा, ठीक है, प्रोज, ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, इन्फ्रेंस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें होते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पैसेज दिया जाएगा उसी वक्त आपको उससे आंसर्स विड्रॉ करने हैं। ये 15 क्वेश्चंस आपके ये रहने वाले हैं, और बाकी 15 रहने वाले हैं पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में, कि लर्निंग एक्विजिशन कैसे होगी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल रहने वाला है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रोल ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर क्या रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, कि एक डाइवर्स क्लासरूम है जहाँ पर आपके पास अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, कोई स्लो लर्नर्स है, कोई गिफ्टेड है, किसी को सब कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता, तो वैसे इन्वायरमेंट में आप कैसे पढ़ाओगे वो भी आपसे पूछा जाएगा। इन क्वेश्चंस में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं दे आर डायरेक्ट, ये आपके कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सो दे आर नॉट थियोरेटिकल बट दे आर, आपको उसमें अपनी कॉमन सेंस लगानी है, तो दैट गिव्स यू एन अपर हैंड। तो आपके ये हर सेक्शन में एटलीस्ट 15 मार्क्स तो आपके अपने हाथ में। आफ्टर दैट, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल सोर्सेज ऑफ क्लासरूम। अब आपने एक चीज़ नोटिस करना है, जब हम ईवीएस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्वेश्चंस किस चीज़ के बारे में पूछे गए थे, एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में, ठीक है, और लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। यहाँ पर अब इंग्लिश है क्योंकि लैंग्वेज है, तो इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए, जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। उसके बाद लैंग्वेज 2, ये सेम ही रहने वाला है आपका, बस एक हिंदी होगा, एक इंग्लिश होगा, और वट एवर लैंग्वेज यू चूज, ओके। सो सिलेबस इज सेम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर 2 का, क्योंकि पेपर 2 का जो आपका सिलेबस होता है इट वेरीज अलॉट। क्यों? क्योंकि पेपर 1 सबके लिए सिमिलर होता है, पेपर 2 में इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन मेडिकल यू हैव टू चूज मैथ्स, उसके साथ आपको कोई और सब्जेक्ट आएगा, साइंस आप
आपको साइंस, अगर आप मेडिकल से हो तो आपको कोई और चीज़ आएगी, सोशल स्टडीज़ से हो तो आपको वो चीज़ आएगी। तो इसमें CDP इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम, योर लैंग्वेज इज गोइंग टू रिमेन द सेम, तो 3 चीज़ें तो सेम है, बट अदर 2 सब्जेक्ट्स विल बी चेंज्ड। जैसे CDP में आपको 15 क्वेश्चंस किससे आएंगे, सेम जो हमने वहाँ पर किया था, इट इज़ सेम फॉर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, CDP का सिलेबस सेम है बट लेवल वो प्राइमरी के बच्चे के हिसाब से पूछा गया था वहाँ पर आपसे क्वेश्चंस, यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बाकी सिलेबस इज सेम। एज यू कैन सी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ भी डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, पियाजे, कोलबर्ग, व्योगोत्स्की की थ्योरीज पूछी गई है। इसके अलावा आपसे चॉम्स्की की अगर लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी है चॉम्स्की ने, तो अलग अलग थ्योरिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑपरेंट लर्निंग किसने दी है, इंसाइटफुल लर्निंग किसने दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरीज किसने दी है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी और इसका लेवल बढ़ता जाएगा। प्राइमरी में थोड़ा लेवल लो रहेगा, यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। 5 क्वेश्चंस आपसे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछे जाएंगे एंड अदर 10 फ्रॉम लर्निंग एंड पेडागोजी। अब जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है, दोज हु हैव नॉन मेडिकल, बिकॉज प्राइमरी तक आप सारा सिलेबस सेम था, यहाँ पर चेंज, जिनके पास नॉन मेडिकल था, हु हैव डन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, उनको मैथ्स रिलेटेड सिलेबस आएगा, एंड जिन्होंने मेडिकल किया है उनको साइंस क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथ्स के 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मार्किंग स्कीम भी देख लीजिए, मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स एंड साइंस से कितने 60 क्वेश्चंस लिखे हैं फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू बोथ दीज, ओके। तो 30 रहने वाले हैं मैथ्स से एंड 30 रहने वाले हैं आपके साइंस से। तो मैथ्स के देख लीजिए, फर्स्ट वी हैव नंबर सिस्टम, नोइंग नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब आप देख रहे होंगे इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है प्राइमरी के हिसाब से, क्योंकि अब हम एलिमेंट्री के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। अलजेब्रा से आएगा इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री से बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, 2D और 3D दोनों ज्योमेट्री आएगी। फिर आपको आएगी सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रेट एज, स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास से कैसे आपको बनाना है, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग। और 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं किससे, पेडागोजी से, कि आप मैथ्स कैसे पढ़ाओगे, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, करिकुलम में क्या रोल है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है, इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग, जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही है आप उनको कैसे अच्छा रेमेडी दोगे। देन साइंस से भी 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 20 जिसमें से कंटेंट बेस्ड आएगा एंड 10 विल बी पेडागोजिकल बेस्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पर ऐसा नहीं था। कंटेंट पे यहाँ पर ज़्यादा फोकस है एलिमेंट्री में और पेडागोजी पे थोड़ा कम है, तो आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू गो थ्रू द NCERTs, ओके। क्योंकि ये 6 to 8 है तो एटलीस्ट आप 9th की तो पढ़ के ही जाइए, 9th तक की। साइंस में पूछा जाएगा फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, मटेरियल्स के डेली मटेरियल्स कौन से हैं जो हम यूज़ करते हैं, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट्स एंड मैग्नेट्स। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि चीज़ें डिटेल में तो नहीं है बट उनका ओवरव्यू, जहाँ पर चीज़ों की इंट्रोडक्शन स्टार्ट होती है, वो चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएगी। फिर 10 क्वेश्चंस आपसे पेडागोजी से पूछे जाएंगे, क्योंकि साइंस है तो अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस अप्रोचेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, ये मेथड्स ऑफ टीचिंग है साइंस के। जैसे हमने इंग्लिश देखा था तो वहाँ पर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग में फोकस था, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन, डिस्कवरी, क्योंकि टेक्स्ट मटेरियल और एड्स भी पढ़ाना ज़रूरी है, एड्स के बिना आप साइंस नहीं पढ़ा सकते हो, तो उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल स्टडीज़, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव डन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, उनके लिए तो मैथ्स और साइंस हो गया 60 क्वेश्चन, उसमें से 30 फ्रॉम मैथ्स एंड 30 फॉर साइंस। इसमें सोशल स्टडीज़ आएगा 60 मार्क्स का, आउट ऑफ विच 40 विल बी फ्रॉम कंटेंट बेस्ड। वहाँ पर भी यही वेटेज थी, 20 मैथ्स के, 20 साइंस के और 10-10
उनके पैडागोजी के। यहाँ पर सीधा क्या कर दिया, पहले ही 40 क्वेश्चंस कर दिए हैं सोशल स्टडीज़ के, और बाद में 20 क्वेश्चंस पैडागोजी के कर दिए जाएंगे। तो हिस्ट्री से क्या क्या पूछा जाएगा, व्हेन, वेयर, हाउ, अर्लीस्ट सोसाइटीज़, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज़, द फर्स्ट एम्पायर, contacts with distant lands, political developments, culture and science, kings and kingdoms, sultans of Delhi, architecture, creation of an empire, social change, regional cultures, establishment of company power, rural life and society, colonialism, tribal societies, revolt 57 से जो स्टार्ट हुआ था, women and reform, changing the caste system, nationalist movement, India after independence। तो आप देख सकते हो 1857 से जब से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ टिल मॉडर्न हिस्ट्री से तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट आल्सो। ज्योग्राफी से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ग्लोब, इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज, मैन मेड, ह्यूमन, नेचुरल। फिर पॉलिटी से भी पूछे जाएंगे, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, मेकिंग अ लिविंग मीन्स आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, मीडिया, अनपैकिंग जेंडर के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो हम मिस कर ही नहीं सकते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। अब ये है आपका सिलेबस, हिस्ट्री भी पूछी है, ज्योग्राफी भी पूछी है, सिविक्स भी पूछी है, तीनों चीज़ें पूछी है, ठीक है। गो थ्रू दिस सिलेबस अप टू 9th इफ पॉसिबल, एंड 20 क्वेश्चंस पेडागोजी के पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसमें एज सच रूल्स नहीं लगाने आपको। क्लासरूम प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग की, इंक्वायरी, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, रिसोर्सेज क्या है जहाँ से आप पढ़ाते हो, प्रोजेक्ट वर्क एंड इवेल्युएशन। अब आ गई हमारी लैंग्वेजेस, क्योंकि हमने बोला हमारी CDP लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये तीनों में क्या है, कांस्टेंट है, ये आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, 15 फ्रॉम लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब यहाँ पर भी पैसेजेस पूछे गए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, IT एज अ टूल। अब यहाँ पर आप देख लीजिए IT एक टूल कैसे है हमारी लैंग्वेज टीचिंग में, वो भी पूछा जाएगा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, रोल ऑफ ग्रामर, challenges of teaching language in a diverse classroom, language skills, evaluating language comprehension and proficiency, learning teaching material, textbook, multimedia, multilingual, remedial teaching। अब इसमें भी यही चीज़ें होने वाली है। सेकेंड लैंग्वेज विल बी हिंदी फॉर दोज हु चूज़ हिंदी ऑब्वियस, एंड और एनी अदर लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे उसके बेसिस पे आपको पूछा जाएगा। गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट इज़ द की, ओके। सिलेबस मोर और लेस सेम रहने वाला है, सो यू डोंट नीड टू वरी। जो ये ऑफिशियल सिलेबस ही है जो आपका CTAT का है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट या गेट वेल अवेयर्ड विद द NCERT सिलेबस, अगर उसमें सिलेबस घटा है तो आपके लिए यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो पेपर डालने वाले हैं। एंड व्हाट वी कैन डू नाउ इज़ वेट फॉर व्हाट, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, क्योंकि उसी में आगे की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट वेट, बिकॉज ओनली 2 months अगर हम आज से काउंट करें, मोटा मोटा हमारे पास वी हैव 2 months, सो मोर और लेस इन 2 months वी हैव टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस। एंड एज आई सेड अर्लियर, कौन कौन इसे भर सकता है, anyone who has completed their B.Ed or they're pursuing it, enrollment हो चुकी है, whether in first semester, second semester, it doesn't matter, आप दे सकते हो। इसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहने वाली है, ओके। एंड पहले ये साल में 2 बार होता था, बट दिस टाइम इट हैज़ कम आफ्टर 1 year, तो पॉसिबिलिटी है कि साल में 1 बार ही आएगा ये फ्यूचर में। सो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें। थैंक यू।